अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 10वां लिमिट चौथे का 10वां पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 x लेस देन 0। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। इसमें x ग्रेटर देन है 0 के, 0 से ग्रेटर है x। ये हमने सॉल्व करना। अब तो क्वेश्चंस में अगर हम देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 x लेस देन 0। x 0 से लेस है, x लेस देन 0। ये है क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना। इज इक्वल टू का साइन लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अभी मैंने एज इट इज वैसे ही लिख लिया, e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। ये मैंने वैसे ही लिख लिया, जिस तरह क्वेश्चन था वैसे ही लिख लिया। इसको हमने सॉल्व करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x जो है 0 को अप्रोच कर रहा, यानी जहां जहां पे x है अगर हम वहां पे 0 पुट कर दें तो यहां पे e की पावर 1 ओवर x, e की पावर 1 ओवर x है, 1 ओवर जब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 0 आ जाएगा माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 1। अब e की पावर 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 ये किसके इक्वल होता? समथिंग ओवर 0, ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के इक्वल होता, यानी 1 ओवर 0 जो है किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी के। e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर यहां पे 1 ओवर 0, e की पावर 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 समथिंग ओवर 0 ये इन्फिनिटी होता है। समथिंग ओवर 0 ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। अब e की पावर 1 ओवर 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, जब डिनोमिनेटर में बटे के नीचे 0 हो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये इन्फिनिटी आ गया प्लस 1। अब e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। इन्फिनिटी में से 1 माइनस किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्लस 1 ऐड किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई और ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। ये हमें फॉर्म नहीं चाहिए। इसका मतलब इसको हमने सॉल्व करना मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह तो जब हमने डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करवाई वो तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये हमें चाहिए ही नहीं होती। इसी को तो हमने सॉल्व करना है कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच सकें। ये कोई आंस नहीं होता इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए हमने इसको कोई मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 ओवर x को अपनी तरफ से y के इक्वल लेट किया, पुट किया। क्या पुट किया? 1 ओवर x इज इक्वल टू y के 1 ओवर x की जगह पे मैं y पुट कर दूंगा, यानी जहां जहां पे 1 ओवर x होगा मैं वहां पर y पुट कर दूंगा।
ये बात मैंने खुद से अपनी तरफ से किया, 1/x की जगह पे y, ये हो गया कि 1/x की जगह पे मैं y पुट कर दूंगा, इधर भी 1/x की जगह पे y आ जाएगा। जब वेरिएबल चेंज किया जाए, वेरिएबल क्वेश्चन में x है, मैं y लेके आ रहा हूं, वेरिएबल के चेंज करने से लिमिट भी चेंज हो जाती। ये मेथड है, रूल है कि जब हम वेरिएबल को चेंज करें, अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल लेके आए सब्स्टिट्यूशन के जरिए से, तो फिर लिमिट्स भी चेंज होंगी। यहाँ पे मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब लिमिट्स भी चेंज होंगी। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, x 0 को अप्रोच कर रहा, लेकिन हमने देखना जब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो लिमिट फिर y किसको अप्रोच करेगी, ये चीज देखी जाएगी। x तो 0 को अप्रोच कर रहा, क्वेश्चन है y किसको अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने 1/x की जगह पे y पुट कर दिया। जब वेरिएबल चेंज किए जाएं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। y किस 1/x इज इक्वल टू y, तो y किसके इक्वल 1/x, 1/x इज इक्वल टू y, y किसके इक्वल, y किसके इक्वल होगा 1/x, y 1/x के इक्वल है, यानी y की जगह पे हम 1/x पुट कर देंगे। अब इन लिमिटिंग केस, लिमिट के केस में x अप्रोच कर रहा है 0 को, x अप्रोचेस टू 0, तो y किसको अप्रोच करेगा, y इज इक्वल टू x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा, 1/0, और 1/0 समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी आ गया। तो y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक बात, x खुद लेस देन 0 है, लेस देन 0, x जो है 0 से कम है। अगर 0 से कम है, लेस है 0 से, तो इससे मुराद ये होता है नेगेटिव। कोई डिजिट है, मैं कहूँ ये 0 से लेस है, इसका मतलब ये होगा ये नेगेटिव है, और 0 से जो ग्रेटर होगा इसका मतलब होता है वो पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में वाज़े उसने लिखा हुआ x लेस देन 0, x 0 से लेस है। अगर 0 से लेस है, इसका मतलब 0 से बाएं तरफ जा रहे, 0 से रियल नंबर ऑफ लाइन में बाएं तरफ जाएं, वो नेगेटिव डिजिट्स आते हैं। इसका मतलब x जो है नेगेटिव है, x लेस देन 0, क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ वाज़े अल्फाज में x लेस देन 0, x 0 से लेस है। अगर x 0 से लेस है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं बल्कि नेगेटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, बिकॉज x लेस देन 0, x तो 0 से लेस है, अगर 0 से लेस है इसका मतलब नेगेटिव। x लेस देन 0 इट मीन्स x इज नेगेटिव, इट मीन्स x इज नेगेटिव, x जो है नेगेटिव है, इसका ये मतलब होगा x नेगेटिव है, तो y फिर इन्फिनिटी को नहीं बल्कि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि x की जगह पे जब 0 हमने पुट करना, नेगेटिव है ये, तो -0 यहाँ पे माइनस का साइन लेट किया आ गया साथ माइनस, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी नहीं बल्कि माइनस इन्फिनिटी आएगा, y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब हम पुट कर देते हैं ये वैल्यूज सारी क्वेश्चन के अंदर, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट जो है x नहीं अप्रोच कर रहा, क्योंकि हमने तो वेरिएबल चेंज कर दिया y किसको अप्रोच कर रहा, y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी लिमिट y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब x अप्रोचेस टू 0 वाली बात नहीं रही, वेरिएबल चेंज हो गया, लिमिट्स भी चेंज हो गई। x जब 0 को अप्रोच कर रहा था, लेस देन 0 था, तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बल्कि माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया। फिर e आ गया, e की पावर 1/x, 1/x की जगह पे हमने क्या पुट करना था, y, -1 ओवर e की पावर 1/x, 1/x की जगह पे क्या पुट करना था, y, +1, ये +1 आ गया। लिमिट y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये सारा आ गया। लिमिट y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर y -1 ओवर e की पावर y +1। अब मैंने क्या करना, लिमिट y अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को, तो न्यूमिनेटर की लिमिट अलग ले लूंगा, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग ले लूंगा। ये कर सकते हैं किस रूल के तहत, अगर यूं हो लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर g(x), तो हम लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। न्यूमिनेटर की अलग लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x). हम यूं कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर की लिमिट अलग कर दें, डिनोमिनेटर की अलग कर दें। मैंने यहाँ पे वही किया,
लिमिट y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर y माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर दी y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर y प्लस 1, ये आ गया। अब जहां जहां पे y है क्या अप्रोच करवाएंगे माइनस इन्फिनिटी, e की पावर y की जगह पे माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की यहाँ पे भी लिमिट y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी y की जगह पे माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ये आ गया। अब नेक्स्ट e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हम याद रखेंगे, रूल है e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू e की पावर जब माइनस इन्फिनिटी हो वो इक्वल होता है 0 के। e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये किसका इक्वल होता 0 प्लस 1। अब 0 प्लस का 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस 1 में से 0 निकाला 1 ही आ गया, 1 के साथ माइनस का साइन तो माइनस, 1 में 0 ऐड किया 1 ही आ गया, माइनस 1 ओवर 1। और हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, अंडरस्टूड बात है, जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी ना हो 1 होता है, तो न्यूमरेटर वाला वैसे ही आ गया माइनस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर है जिसमें हमने सॉल्व किया और ये इक्वल आया माइनस 1 के। क्वेश्चन नंबर 10 था, चौथे क्वेश्चन का 10वां पार्ट, जिसका आंसर माइनस 1 हमारे पास आया। अब नेक्स्ट करते हैं इसी का 11वां और लास्ट। ग्यारहवां इसी का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर है। पीछे वाले क्वेश्चन में x लेस देन 0 था, इसमें x ग्रेटर देन 0 है, बाकी सारी स्टेटमेंट वैसी ही, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 से मुराद कि ये जो x है 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव होगा। इज इक्वल टू का साइन लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे भी जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 को अप्रोच करवाएंगे, यहाँ पे x e की पावर 1 ओवर x है, e की पावर 1 ओवर x की जगह पे जब 0 अप्रोच करवाएंगे तो e की पावर 1 ओवर 0, e की पावर 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x की जगह पे 0 आ जाएगा, 1 ओवर 0 प्लस 1, ये प्लस 1, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके थे, यानी ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, इसी को तो हमने एलिमिनेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में किया, वो क्या कि पुट 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई, 1 ओवर x की जगह पे हम y पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे 1 ओवर x है क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अगर 1 ओवर x की जगह पे हम y पुट करेंगे, जहाँ पे 1 ओवर x होगा y आ जाएगा। हमने वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल चेंज किया तो डेफिनेटली लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स भी चेंज होंगी। 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई, तो y किसके इक्वल होगा 1 ओवर x के। x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा, तो अब हमने देखना y किसको अप्रोच करेगा, y इज इक्वल टू x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 को अप्रोच कर रहा है 1 ओवर, जहाँ पे x है 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 ओवर 0 समथिंग ओवर 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, y तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा है तो फिर y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर x लेस देन 0 हो तो माइनस इन्फिनिटी को, अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यानी यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटर देन 0 है, x अप्रोचेस टू 0 एंड x ग्रेटर देन बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी को y अप्रोच करेगा, अगर नेगेटिव होता तो y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता। अब y की जगह पे हम अप्रोच करवाएंगे y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट इसमें x 0 को अप्रोच कर रहा था, हमने x की जगह पे y ले आए, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, e की पावर 1 ओवर x, 1 ओवर x की जगह पे y माइनस 1 ओवर
ई की पावर 1 ओवर एक्स, ई की पावर 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा वाई +1, ये +1 ये आ गया। अब हमने ये ऐसे ही लिख लिया यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर वाई -1 ओवर ई की पावर वाई +1 ये आ गया। यहाँ पे अगर हम y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा -1, ई की पावर इन्फिनिटी -1 ओवर y को जब इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे यहाँ पे भी ई की पावर y है, ई की पावर इन्फिनिटी +1 सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म दोबारा आ जाएगी और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो तो हमें चाहिए ही नहीं, वही तो एलिमिनेट करनी है। इसका मतलब अब हमने क्या करना कि डायरेक्ट तो हम y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा ही नहीं सकते, अगर करवा दिया तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, उसी से तो हमने एलिमिनेट करना उसी फॉर्म को। अब फिर क्या करें, लिमिट अभी हम अप्रोच नहीं करवाएंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये वैसे ही आ गई, पुट नहीं करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैसे ही आ गई। अब e की पावर y है, मैंने e की पावर y कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, दोनों में से e की पावर y कॉमन ले लिया, इस न्यूमरेटर ऊपर वाले से e की पावर y मौजूद है वो मैंने सारे का सारा कॉमन ले लिया, बचा क्या 1, एक एलिमेंट हो वो सारे का सारा कॉमन ले लें तो फिर क्या बचता है 1 बचता है वहाँ पे, e की पावर y था मैंने कॉमन ले लिया तो e की पावर y तो बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 बच गया, फिर कौन सा साइन है माइनस, ये माइनस आ गया। आगे है 1, यहाँ पे e की पावर y नहीं है, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से भी, यहाँ पे मौजूद ही नहीं, तो फिर मैथ्स में ये रूल है हम क्या करेंगे उस पर डिवाइड करेंगे अगर वो एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी फिर e की पावर y यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर यूँ हो x + y ये है, मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से x को कॉमन ले लूँ प्लस और ए, तो x तो कॉमन चला गया, पूरे का पूरा बाहर चला गया, इसकी जगह पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि वो सारे का सारा डिजिट बाहर चला गया, प्लस ये प्लस आ गया। y के साथ x नहीं है, y अकेला है, x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा y से, मैंने कॉमन ले लिया, फिर क्या किया जाए इसे x पे डिवाइड करेंगे, ये रूल के तहत हम क्या करेंगे x पे डिवाइड करेंगे, ये रूल है। इसी तरह यहाँ पे e की पावर y जब कॉमन लिया, e की पावर y की जगह पे 1 आ गया माइनस, इसके साथ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो e की पावर y है ही नहीं, अगर नहीं है तो इसको डिवाइड करवाएंगे e की पावर y से, जिस तरह y को डिवाइड करवाया x पर, नीचे भी यही होगा, e की पावर y +1, e की पावर y कॉमन लेंगे, जब कॉमन लिया e की पावर y की जगह पे प्लस आ गया, प्लस ये प्लस e की पावर y की जगह पे 1 आ गया, फिर आगे +1 है, यहाँ पे e की पावर y नहीं है, अगर e की पावर y नहीं मैंने कॉमन ले लिया तो क्या करूँ, अब फिर डिवाइड करवाऊँ, ये मैंने डिवाइड करवा दिया e की पावर y से, जिस तरह y को x से डिवाइड किया जब मैंने कॉमन लिया। अब लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर y से e की पावर y कैंसल हो गया, 1 माइनस, अब 1 ओवर e की पावर y है, ये e की पावर y 1 ओवर बटे के नीचे है यानी डिनोमिनेटर में, मैं अगर इसे यहाँ से उठा के ऊपर ले जाऊँ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, e की पावर +y है, जब मैं ऊपर के लेके जाऊँगा तो -y हो जाएगी, ओवर 1 ये वाला प्लस 1 ओवर e की पावर y, e की पावर y प्लस का है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ से इस तरफ, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी +y है तो फिर क्या हो जाएगा -y, यहाँ पे -y हो गया। अब मैं लिमिट अप्रोच करवाऊँगा, न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर दी, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर -y ओवर लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस e की पावर -y, ये आ गया। अब हमने क्या करना, जहाँ जहाँ पे y है इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे, 1 माइनस e की पावर माइनस पहले है मौजूद था, y की जगह पे इन्फिनिटी ओवर यहाँ पे भी जहाँ पे y है उसकी जगह पे हम इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे, 1 प्लस e की पावर माइनस था वही माइनस लगाया, y की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, 1 ये माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, पहले भी मैं बता चुका, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0, 1 में से 0 माइनस किया 1 में 0 ऐड किया 1,
1/1 डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, न्यूमिनेटर वाला 1 आ गया, यानी इसका आंसर आया हमारे पास +1, ये 1 आ गया, तो हमने सॉल्व कर लिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।